शंकर हरि ओम। वरदानां वरदसंहाराणां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च गरदारो वन्दे वादिविनायको। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावे सिया राम के। हनुमत हो सहाय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम।
पानी सारे गर गम गर सागा सारे गम गर सागर सारे पानी रे मा धा गर मा गर सर निर्धारे सारे गा धानी धा पा गर गम गरे गा गा सारे गा पा गर सारे रे सारे पानी रे मा पा धा धा पा गरे मा गरे सरे निर्धारे सा है आँख हो जो श्याम का दर्शन किया करे है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे हीरे मोती हीरे मोती से नहीं है शोभा है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे
बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, मेहरोवे पाली, बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, सारी रानी राधा राधा भगरे गजरे रे सजनी भजनी सा, भजरे सजनी 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 गगरे मामा ग बाबा बाधा धनी सानी दापा, राणा ने विष दिया मनो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समालेगी, दुख लाखों सहे मुख गोविंद कहे, मीरा प्रेमी प्रीतम को मना लेगी, वो तो गल गए हर गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन हो गई मगन, वो तो गले गले हर गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन नीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन नीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। लखन से राम चंद्र शंकर हरिओ। हरिओम। श्री राधे जय सिया राम। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सभार।
धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। बोलिए रजरामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोसाई तुलसीदास की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परिपूर्णतम पारब्रह्म परात्पर परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय राघवेंद्र सरकार एवं अनंत वात्सल्यमय अनंत करुणा में आदिशक्ति पारंबा माँ जानकी जी की अनन्य कृपा, श्री ठाकुर जी की महती अनुकंपा के फलस्वरूप आज आपके ग्राम एक ट्रेबल कम कर देता है। हरिओम। आज आपके ग्राम गोबरा में जो है, सही नाम लिया ना, 3 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। शायद आज प्रथम दिवस है, संध्या कालीन बेला में अष्टम मंच है ये। और इस हेतु आपने जो है स्वरांजलि मानस परिवार तुमाकल धंधा को आमंत्रित किया, इसके लिए कोटिशा साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित मंच पर आसीन वेद विभूषित आदरणीय निर्णायकगण, गांव के बड़े बुजुर्गगण और माताएं, मेरे श्रावक भाई बहन, आप सबके चरणों में जो है स्वरांजलि मानस परिवार तुमाकल धमधा का प्रणाम स्वीकार करिएगा। सादर जय सिया राम। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, नित्य निरंतर प्रभु के चरणों में ऐसा प्रेम बढ़ता रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। और दीदी, आप मोबाइल ना देखें 40 मिनट के लिए, हमारी ओर देखें, बुरा नहीं मानना बहना। बुरा मान गए? नहीं नहीं, स्माइल है चेहरे, बहुत सुंदर। देखो क्या है ना, ये कथा साल में एक बार ही 2-3 दिन के लिए आती है गुरुदेव, है ना। और ये 3 दिन का अवसर हमने गंवा दिया बहना, तो न जाने साल भर में हमारे साथ क्या होगा, इसका कोई गारंटी है क्या? परशुराम जी तो कह रहे कि अरे बालक तू काल के वशीभूत है, लक्ष्मण जी तो काल के वश में नहीं है। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या हम कालातीत हैं क्या? हम तो काल के वश में है ना। काल मतलब समय है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भविष्य का तो पता नहीं है ना दीदी, बोलिए। और कल अगर हमको कुछ हो गया तो क्या अगले साल कथा सुनने को मिलेगा? उद्घोषक महोदय जी कह रहे थे ना कि हमारा जन्म किस लिए हुआ, है ना। उनका अर्थ यही था कि जौन तरे भव सागर नर समाज असपाई सुकृत नंदक मंदमती आत्महन गति जाए, है ना। ये मानव देह बड़ी दुर्लभ है। 84 के चक्कर के बाद में भगवान की करुणा कृपा होती है, तब ये देह मिलता है। कबहू की करी कृपा नर देही। और ऐसे मानव तन को प्राप्त करके व्यर्थ में ही हम गंवा दें तो हमने अपना जीवन खो दिया बहना। इसलिए महापुरुषों का कहना है कि यह अवसर नहीं मिलने वाला है। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। का पता कल जुआर कुछ होगी ताक। एक कोनो 1 साल 2 साल में गांव टपकी जाही, भगवान करे तुम्हारा गांव सबो अमर हो जाए दीदी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मरण धर्म शरीर लेके आए तो जाएंगे ना, बोलिए। तो कैसे कोनो मर गए थे, जाग जन बाबूजी, जाग जन के भी तो जागी का। रुक जन मोर पति देव, रुक जा मोर बेटा, रुक जा, मत जा रे की भी तो कैसे वो रुक जे हैं? नहीं हो दीदी, छोड़े लगते सब कुछ ला। अरे आवेगा बुलावा हरि का, छोड़ कर सब कुछ जाना पड़ेगा,
छोड़ कर सब कुछ जाना पड़ेगा। होकर बुलावा ही ना तो ये ढाला राम राम बोले लायक थे। अच्छा है कि जीवन को धन्य करना है तो ये कथा सुन लो। हर साल कथा होते का दीदी तुम्हारे गांव में? पहली साल है हो गुरु जी? हैं 2 साल हो गए। हर साल होते कहते मन तो एकदम ज्ञानी हो ही गुरु जी। ये दीदी मन है लेत मोल बताओ रामायण में के ठक कांड है? एक आज बताओ 7 कांड। कौन बतीस? रामायण मंडली वाली दीदी है, महिला मानस में ताली बजा दो कर बड़। चलो अच्छा बता चल तो फटाफट बताओ इनमें के शुरू में के ठक श्लोक है बाल कांड के? अब नहीं जाए 27 ठक श्लोक है मैं बता दूं। चल 7 कांड 7 श्लोक। संगीत के सुर है बताओ? अरे वाह एकर मतलब निश्चित गायिका हर दीदी ये मंडली के महिला मंडली गायिका हो ही वो दीदी है। 7 सुर फटले बता दी कठिन करम का गुरु जी। हाँ चल तो जगत में के ठक आवरण है बता तो? वहां 7 का हाथ पिछू वाले लड़का हाथ उठा के वो लड़का रामायण के उत्तर कांड पढ़े है ना। भुसुंडी बाबा बोले है ना दीदी सप्तावरण भेद करी जहां लगी गति मोरी। 7 आवरण भेद थे भुसुंडी महाराज रामायण में गुरु जी। वो जान डरे राहत थोड़ कठिन करम का गुरु जी। अच्छा एक बात बता दीदी ये संसार में आ जाए बर के दिन है अमर मंदिर? वहां 7 कहा थे वो पढ़े लिखे लड़का यार पिछू वाले हाथ उठाते हैं। सोमवार से रविवार 7 दिन है पक्का? अच्छा चल औ सोमवार से 7 दिन। अच्छा एक बात बताओ दीदी सरल करत हूं चल तो हम ये संसार में समुंदर के ठक है। हम वहां वो पापक परी वो डहर वाले मन कहा थे नोनी है 7 ठक है गुरु जी की सारा करत वो सब ल जाना थे। वो मोबाइल देखिए वो गाना सुनत थे 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आगे ऐसे सुने कर बेटा वो ज्ञान मिला जा। चल 7 अशोक सागर है कौन कौन से वो नहीं बता सकी भले लेकिन बता दी कि 7 सागर है। ये दीदी हंसत हवे आगू वाले ये लब बोलो का। अच्छा एक बात बता दीदी तोर बर हले तोर बिहाव होइस त के फेरा ले रहे आए के फेरा 8 फेरा बोल देखा था ते किसी जाने चलो नहीं तोर बिहाव नहीं हुआ है। उदय वाले कहा था मैं वो मुड़िल गड़ा दी। अरे दादा देखे है ना नोनी बिहाव होते था। हाँ बिहाव होते था चिता दे करवाए डीजे वाले मल्ला बेटा रामायण हो चुपचाप जाओ रे उत्का रहे हल्ला गुल्ला नहीं करे रे सत्संग में बाधा नहीं डाले जाए। कल 5 मिनट बंद कर दो ठीक है नेक्स्ट टाइम ध्यान रखे रहू कैसे गुरु जी। हाँ तो फिर का है 7 ठक कांड है 7 ठक श्लोक है 7 ठक सब कुछ हवे 7 ठक आवरण हवे। ये 7 का हरे गुड़िया ये 7 कांड 7 श्लोक ही जीव के द्वारा ब्रह्म को ब्याहने की विधि है। इन 3 दिवसीय राम कथा में 7 कांडों का हम आश्रय लेंगे। 7 कांडों के में 7 फेरे लगाएंगे और सदैव सदैव के लिए हम परमात्मा का हो जाएंगे। क्योंकि जीव का सच्चा रिश्तेदार कौन है? जीव का सच्चा नाता किसके साथ होता है? परमात्मा के साथ में होता है। 7 कांडों में 7 फेरा लगाइए 3 दिनों में। और क्या करेंगे? जैसे सूरदास जी सदैव के लिए सुहागन हो गई, मीराबाई सुहागन हो गई, बाबा तुलसी सदैव के लिए भगवान के हो गए, वैसे हम भी सदैव सदैव के लिए परमात्मा का हो जाते हैं। संसार में नहीं उलझना है दीदी। संसार वाले ते मोरच मोर ये सब तो है मैं और मोर तोड़ता है माया जही बस किन्हें जीव निकाया। मंदिर जाता हो दीदी? हाँ मंदिर में जाकर वो किथा वो भगवान ला कि मैं तो रह रहा हूँ भगवान ते मोर हरज मैं जीव हरऊ ते ब्रह्म हरज मैं सेवक हूँ ते स्वामी हरज। तो लक्ष्मण के कहाँ जाऊं प्रभु जब तक संसार में रहूं भगवान अतनिच कृपा करे रिबे कि जिया अतले सांसक चलत ले तोर नाम लेवत रहा प्रभु तोला बस मत भुलाओ है ना। मोर संसार में तोरा लवा कोई नहीं है ऐसे कहे ना रात और दिन डिमांड के ऊपर डिमांड करते थे। ये लदे दे उला दे दे ऐसे करते वैसे करते। निस्वार्थ भाव से जाइए भगवान आपका है आप भगवान के हैं। अरे प्रसंग है प्रतियोगिता मंच चलो। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु
विदित सकल संसार। ए दीदी लुक एट मी, वो फिर देखा था मोट डहल देखा द्रव्य संसार डहर नहीं जाना है, भगवान डहर जाना है। बालकांड दोहा क्रमांक 271। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा समझ में ऐसे कथा प्रसंग कदे मेरे के हरे ऐसे कुछ हकला नहीं है, सब हर साल रामायण होते। देख मैं प्रतियोगिता मंच में परीक्षा दे रहा हूँ, तुम्हारे मन के परीक्षा ले रहा हूँ है नहीं। मैं तुम्हारा नंबर ला पहली जांच हूँ किसी गुरु जी मोल लत गुरु जी मन बाद में जांच नहीं पता चलिस ना तो पहली काम बताऊँ कि प्रसंगे कदे मेरे के हरे तिला जानू। भगवान राम और माता सीता के जनकपुर में विवाह हुई से भगवान राम धनुष ला तोड़ीस ना, अभी विवाह संपन्न नहीं हुए, धनुष ला पिनाक धनुष ला भगवान शंकर के तोड़ी से, और तोड़ने के बाद में माता सीता ने सुंदर भगवान राम को जयमाला पहना दिया। और जयमाला पहनाने के बाद में सब के सब राजा महाराजा आपस में माँ जानकी को देख करके ललचा गए। जब माँ जानकी को देख करके ललचा गए तो क्या हुआ, सब राजा आपस में चर्चा करने लगे, केवल धनुष तोड़ने से मात्र जो है जानकी राम का नहीं हो सकता। बोले हम राजा जब तक जिंदा है हम सबको परास्त करना पड़ेगा, तब कहे जा करके हम जानकी को देंगे। अतकम लक्ष्मण हड़बड़े से अच्छा इतना पावर। और राजा मन का कहा था वे कि अगर जनक हम मदद करही तो जनक ला तको सबो राजा मिलके मारबो और जानकी ला छीनबो कहा था। ये राजा मन के प्लान बना था वे है नहीं। ओकर बाद में कुछ राजा साधु राजा रही सवे, अरे तुम भगवान को पहचानते नहीं हो, ये दशरथ के बेटा साक्षात परमात्मा है, ब्रह्म है। अरे राम लक्ष्मण इन दोनों भाइयों का दर्शन करके अपने जीवन को जो है धन्य करो, साक्षात माता जनकी आदि शक्ति पराशक्ति है, ये तो ब्रह्म का ही आह्लादनी शक्ति है, वो तो अपने शक्ति से मिलने आया है और भगवान की शक्ति विलग नहीं हो सकती। अरे ये धनुष रूपी अंधकार इसके बीच में आड़ा बना हुआ था और सचमुच ये धनुष अंधकार का ही स्वरूप है। वरना मैं आपको बताऊं राम और जानकी का मिलन तो शाश्वत है, जैसे भगवान शिव और शक्ति का मिलन शाश्वत होता है। आधा शरीर है भगवान शंकर का पुरुष का, आधा शरीर है स्त्री का, है कि नहीं? बोलिए शंकर भगवान आधा पुरुष है ना, आधा स्त्री है ना। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय। वैसे राम और सीता जी क्या है, गिरा रथ जल बीच समकहि अद भिन्न न भिन्न बंदम सीता राम पद जी नहीं परम प्रिय खिन्न। जैसे गिरा और उनके अर्थ वाणी और उसके अर्थ है, जल और जल की लहर अलग नहीं होती है, वैसे राम और सीता अलग अलग नहीं है। और यथार्थ गहराई में बता दो तो ब्रह्म ने अपने रूप को राम कथा में दो रूप में प्रकट किया। एक रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं तो दूसरे रूप में वो जनकपुर में जाकर के प्रकट हुए हैं। दोनों एक ही हैं, है ना। विवाह का प्रश्न नहीं उठता, पर हम भक्तों को आनंद देने के लिए विवाह किया गया। बस ज्ञान और भक्ति के मिलन में, राम और सीता के मिलन में बस ये अंधकार रूपी जो धनुष है वही बाधक होता है। ध्यान रखिएगा, ये धनुष हमारे जीवन में भी होता है, इसको हम अहंकार भी कह सकते हैं। जब तक ये अहंकार रूपी धनुष नहीं टूटेगा, और ये शिव जी का धनुष है, शिव जी सात्विक अहंकार के स्वरूप है। अहंकार शिव बुद्धि मन शशि चित्त महान, शिव जी सात्विक अहंकार के, तो ये धनुष भी तो एक अंधकार आध्यात्मिक अंधकार छाया हुआ है जनकपुरी में। इसलिए भगवान राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण देखना सूर्य तो उदय हो गया है ना। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु वो भौतिक संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य तो उदय हो गया, लेकिन जो जनकपुर में आध्यात्मिक अंधकार जो धनुष रूप के रूप में छाया हुआ है, जब तक आपका भुजाओं का सूर्य नहीं उगेगा और उस धनुष का खंडन नहीं करेगा, तब तक से आध्यात्मिक अंधकार समाप्त होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या कि राम और सीता का मिलन शाश्वत होता है। मेरे भाई बहन, धनुष के टूटने की आवाज हुई, राजा लोग सब कहने लगे कि चलो छीन लो जानकी को, राम लक्ष्मण को बंदी बना लो, जनक को बंदी बना लो। लेकिन धनुष की आवाज सुन करके उसी समय जो है किसका आगमन हुआ? गोस्वामी जी महाराज कहे तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। धनुष टूटने का आवाज जब सुनाई दिया तो उसी समय जो है भृगुकुल के पतंग के रूप में भगवान परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ कि बोले मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ दिया?
महर्षि जमदग्नि माता रेणुका के सुपुत्र हैं भगवान परशुराम जी महाराज। आप सब जानते हैं अति क्रोधी हैं, और जैसे परशुराम जी महाराज ऐस वो राजा मन अभिच्य कहत रिस की राम लक्ष्मण ला मारो धरो काटो के जनक ला बंदी बनाओ करके वो देखी गए सबके जी सटाक भर हो गए। हे भगवान, ये कहां यहाँ करके टपक गे करके, आंख लाल लाल है, कठिन वेश है। बताओ, मुनियों का वेश शांत होता है, शांत वेश करनी कठिन। नेत्र लाल, भुजाओं विशाल सिंह के समान है, कंधे मजबूत हैं, एक हाथ में धनुष बाण लिए हुए, एक हाथ में लहलहाते फरसा लिया हुआ भगवान परशुराम जी महाराज जो है वहां पर आ जाते हैं। और सबको जब राजा ने देखा जो है परशुराम को, सब आगुन जा जा करके प्रणाम करत है। अभिच्चे राम लक्ष्मण मतलब बंदी बनाबो की कहा तरी से, हाँ, एक झक राजा की ही सवे, अब युद्ध करे की जरूरत नहीं है। ओकरे स्थिति एक झक राजा का की जानता गुरु जी, ये धनुष लत महू तोड़ सकत रहे, ये धनुष लत महू तोड़ सकत रहे, और वो का बेले कोने नहीं तोड़ सकी। हाँ, पूरे देश विदेश के राजा आए रही सवे, एक साथ 10,000 राजा तक को हाथ लगा डरी सोला एक के बार में टोरे बार, लेकिन धनुष टस के मस इसका कोनो नहीं उठा सकी से कुछ मिल करके। और अभी पर का कहत परशुराम ला देख करके कि ये धनुष लत महू तोड़ सकत रहे हो, लेकिन का नहीं टोरे हो जाना थकते हैं। मैं जानत रहा धनुष तोड़ने के बाद में ये परशुराम आही तेकर स्थिति में नहीं टोरे हो। अब हम लड़े की जरूरत नहीं है, बताओ बता कौन टोरे है धनुष ला, ये राम लक्ष्मण टोरे फट ले, अब लड़े की जरूरत नहीं है। गए विवाह करत रहा जनक, पूरा करे कराई बिगड़ गए, माता जानकी तक को हड़बड़ा के सबके सब जो है। लेकिन जो है वही टाइम पे जो है विश्वामित्र जी महाराज ला करके प्रभु को लक्ष्मण जी को प्रणाम कराया, बोले आशीर्वाद दिया जुग जुग जियो करके। और उसके बाद जो है धीरे से जो है परशुराम जी महाराज का नजर वो शिव धनुष के ऊपर जो 2 टुकड़े हुआ था उसके ऊपर पड़ा और तमतमा गए। पहले तो पूछा कि जनक ये भीड़ कैसी लगी हुई है, क्या बात है राजा महाराजा लोगों का। और राजा महाराजा मान डाला, एक बार देखी तो इसे लग जाए जिसे साक्षात काल आगे मोर मृत्यु टाइम खत्म हो गए भगवान, अब मोर प्राण नहीं बचने वाला है करके। कोनो ये मत कीजिए कि मिही ढल स्टोरी बना मोर प्राण नहीं बाची, सब जा जा कहाँ पर रहा है, मैं फलाना मोर ददलती ही मारे रहे भगवान, ओकरे में नाती हर मोर माफी कर दे करके। काबर ये भी परशुराम जी महाराज हरे जो 21 बार छत्री मन के नाश करे रही सब अपन फरसा से। लेकिन एक बात बोल अच्छा लगते गुरु जी परशुराम जी महाराज के कि 21 बार छत्री मन के नाश तो कर दिस, छत्री विहीन कर दिस, लेकिन कोनो राजा महाराजा के सिंहासन में नहीं बैठे परशुराम महाराज, बैठे का आज तक बताओ परशुराम जी क्यों। ये फरसा है क्या मालूम है आपको, इसका वर्णन आएगा आपको उत्तरकांड के धर्म रथ के प्रसंग में। दान परशु, ये फरसा क्या है, दान का स्वरूप है। स्वयं 21 बार छत्रों के राज्य को जीत लेता था, लेकिन वो दान कर देता था, है ना, ये फरसा ही दान है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा और विज्ञान कठिन को दंडा, इसलिए वो दानी पुरुष है वो जो है। तो भगवान परशुराम जो है धनुष को देख करके तमतमाए, प्रणाम कराए, महाराज शांति से तो बैठ जाए करके। और तब जब ने पूछा कि किसने तोड़ा, किसी ने कुछ नहीं बोला, केवल राम जी ने बोला। कितना शीलता है भगवान में। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई है कोई एक दास तुम्हारा, बोले प्रभु आपका कोई दास ही होगा। और इस तरह से परशुराम जी और तमतमा गए, बोला दास सेवक, सेवक सेवकाई करता है कि गुरु से द्रोह करता है, स्वामी से द्रोह करता है। अरे जिसने धनुष तोड़ा है मेरे सामने निकल जाओ, कौन है, नहीं तो शास्त्र भाव के समान जो है वो मेरा द्रोही कहलाएगा। और इस तरह से तब लक्ष्मण जी बीच में आए, और लक्ष्मण जी बीच में आकर के बोले मुस्कुरा करके कि बोले महाराज हम बचपन में तो बहुत धनुष तोड़ते थे, आपका क्रोध कहाँ था, बहुत होरी तोरी लड़काई कबहू न असरिस किन्ह गोसाई। मैंने तो बचपन में न जाने कितने धनुष को तोड़ दिया, आपको कभी गुस्सा नहीं आया परशुराम जी महाराज? ऋषि मुनि की तरह दिखते हो, क्रोध करते हो, उल्टी पुल्टी बातें करते हो, फरसा दिखाते हो, और बोले यही धनु पर ममता के ही है तू। अरे 10 ठक धनुष का कई ठक धनुष में तोड़े बचपन में तते नहीं आहच, लेकिन ये धनुष ला तोड़ दें तो तोला का दुख होवा थे। मानो लक्ष्मण जी महाराज के कहे का अभिप्राय ये है कि भाई जेकर धनुष अरे तेला तकलीफ होना चाहिए ना जी,
धनुष का कर है रे पिनाक धनुषा शंकर भगवान के हरे नहीं तो शंकर भगवान लाना चाहिए मेरे लड़े बरते का बरा है मेरा। अरे ये लड़का बड़ी विचित्र बात करते हैं, दिखे में तो नानचुम है, तम 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 बोलते, सारे राजा महाराजा में डर के मारे कांपा थे, फरसल उठा को हंदी लक्ष्मण लाई को कान डर नहीं लगा था। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष के ऊपर ममता कार है तोर। याद रखना ममता अच्छी चीज नहीं है, केवल एक जगह ममता अच्छा चीज है, वो है माताओं और बहनों के लिए, है ना भाई। नहीं तो भगवान कहते हैं कि सबके ममता है ना, ताग बटोरी मम पद मन ही बांध पर डोरी। इस संसार में जितनी ममता फैले हुए है उसको जो है पेरा डोरी बरोबर बरो, पेरा डोरी देखे तुम्हें डर होते ऐसे, और भगवान की थे कि मुरगोड़ से बांध दो, है ना। स्वयं बंदर भालू अपनी ममता को, ममता रावण का बोले रही सब हनुमान जी ला, कपी के ममता पूछ पर सबहु कहीं समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। बंदर के ममता कामे होते करके बोले पूछ में होते, वो आगे लगवाते। लेकिन जब जो है भगवान राम दंडक वन में बैठे रहे और बंदर भालू कहाँ बैठे रहे, पेड़ के ऊपर, पूछिल नमा देना, तो लक्ष्मण जी महाराज कहे ये बेंद्रमन में अनुशासन नहीं है का, डिसिप्लिन नहीं है का। भगवान तो मुड़ी के ऊपर में पूछिल नमा दे करके प्रभु तरु तर कपिटार पर ते कि आप समान ऊपर में बेंद्रमन बैठे रहे और पूछिल नमाए रहा है। तब भगवान राम बोलिस के पूछी ममता हरे, अब ये बेंद्रा मन अपन ममता मोरे डहल लमात लक्ष्मण, एम नाराज है कि जरूरत तो नहीं है ना। व्यक्ति को चाहिए कि अपने ममत्व बुद्धि को परमात्मा से जोड़ दे, अन्यत्र किसी चीज में जो है जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब लक्ष्मण जी ये बात ला बोलिस, यही धनु पर ममता के हेतु असुनीर साई कह भृगुकुल के तू। जब ये बात लब बोली सबे कि ना ना धनुष ला बचपन में बहुत तोड़ दे रहे हो, यही धनुष पर तो कहाँ ममता है, कभू तो गुस्सा नहीं आ रही से अतनल सुनिस ना सीधा फरसल उठे अब बोली से रे नृप बालक काल बस, ए राजपुत्र लक्ष्मण, क्या नाम है तुम्हारा करके बोले, लखन नाम है, तो लक्ष्मण है। लगता है तू काल के वशीभूत हो गया है, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तेरे जवान पे कंट्रोल नहीं है, तू संभाल करके बातचीत नहीं करता, तू जो है धनु ही के साथ तुलना करता है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। ये वही पिनाक धनु से जिससे त्रिपुरासुर का वध किया था भगवान शंकर का, जिसको कोई उठा नहीं सकता, जो इस निमि कुल में जनक कुल में रात और दिन इसको पूजा जाता है, उस धनुष को तुम धनु ही कहते हो। ये संसार में विदित है, ये भगवान शंकर का ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। और तुमको लगता है ये छोटा सा धनुष धनु ही दिखा, ये छोटा सा धनुष है, ये धनु ही है मेरे गुरु के धनुष को। और सचमुच देखिए परशुराम जी महाराज जो है अपनी ममता को धनुष से हटा नहीं सकते। सचमुच में धनुष तो जो है भगवान शंकर का है, और उसने उस धनुष को दान के रूप में दे दिया था महाराज निमि को, जनक के पूर्वज को। उन्होंने उस धनुष से ममता हटा लिया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि परशुराम जी महाराज अपनी ममता को हटा नहीं पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ दीदी हो, परशुराम कौन हरे? भगवान हरे तो है। परशुराम जी कौन है? 24 अवतार में स्वयं भगवान का अवतार है नहीं। और राम जी कौन हरे? वो भगवान हरे। लेकिन एक प्रश्न उठते, जब ये संसार में साक्षात स्वयं भगवान हवे तो राम जी ला अवतार लेकर का जरूरत नहीं दीदी। जब साक्षात परशुराम के अवतार हवे तो भगवान राम ला का जरूरत है बताओ? समझे प्रयास करबो। एक भजन सुनाओ गुरु जी, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, प्रीतम मत जानियो के दो बिछड़े दो ने, जैसे जल बिनो माछरी, तड़पत हूँ दिन रे। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले मेरे मन में।
छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले रे मेरे मन छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले रे मेरे मन राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा सीता राम रघुपति राघव राजा राम छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले मेरे मन छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले मेरे मन राम कथा पुनि पुनि गाए जग जननी के मन रति भाए राम कथा पुनि पुनि गाए जग जननी के मन रति भाए ब्रह्मा गणपति गणनायक ने तन में किया शब्द छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले मेरे मन छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले मेरे मन जिसको सबने ठोकर मारे माना सदा अमंगलकारी जिसको सबने ठोकर मारे माना सदा अमंगलकारी अमर हो गया उस तुलसी का रामचरित गायन छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले रे मेरे मन छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले रे मेरे मन छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले रे मेरे मन छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले मेरे मन छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले मेरे मन सिया के राम चंद्र शंकर हरिओ। वैसे भगवान का अवतार स्वयं परशुराम जी महाराज है, लेकिन वो आवेश में आते इसलिए उनको आवेशावतार कहते हैं, पूर्णावतार नहीं करते, बल्कि राम जी को हम पूर्णावतार के रूप में जानते हैं। पहले से परशुराम जी थे तो राम जी को आने की आवश्यकता क्यों पड़ी इस संसार में। इसको एक चौपाई में बाबा तुलसी कहते हैं कि घोर धार भृगुनाथ हरिसानी और घाट सुबद्ध राम बर बानी। जैसे बाढ़ आ, नदी जब तक अच्छी चलती रहती है बढ़िया दीदी है कि नहीं बताइए, लेकिन नदी में बाढ़ आता है तो क्या होता है, वो किनारों को काटने लगता है।
खेत उजड़ जाता है, फसल उजड़ जाता है, देखा है आपने? अत्यधिक तेजी से बाढ़ आता है जब आवेश आता है नदी में। तो वैसे ही परशुराम जी महाराज में कभी कभी आवेश आ जाता है ना, तो वो सृष्टि के लिए विनाश की ओर सिद्ध कर देता है, विनाश की ओर जाने लग जाता है। तो फिर भगवान राम का है, बस उन किनारों को कटने से बचाने के लिए घाट सुबद्ध राम बनवानी, भगवान राम ने आकर के घाट का निर्माण कर दिया। इससे परशुराम जी महाराज का आवेश था, है ना, अगर मजबूत हो जाए किनारा जो है तो उसको काट नहीं पाता है। तो इस तरह से भगवान राम की आने की आवश्यकता पड़ी। दूसरी ओर देखिए, रावण को मारने के लिए क्या परशुराम जी थे तो क्यों नहीं मार पाए? आप बताइए। रावण को स्वयं भगवान के अवतार है, राम जी को क्या रावण को मारने के लिए आना पड़ गया था? आपको बताऊं मैं, रावण एक आदमी से परास्त हुआ था, दो से तो आप जानते ही, एक तो बाली से भी परास्त हुआ लेकिन बाली भी नहीं मार पाया, सही बात है ना। दूसरा सहस्त्र अर्जुन है और सहस्त्र अर्जुन ने भी रावण को हरा दिया था लेकिन मार नहीं पाया। आप जान के विचित्रता देखोगे कि इसी रावण को हराने वाले सहस्त्र अर्जुन का वध भगवान परशुराम ने कराया। इसका मतलब जो है कि रावण को हराने वाले को भी मारने वाला था इस संसार में परशुराम भगवान के रूप में। जब सहस्त्र बाहुल मार डरिस रावण नहीं मार सकती, तब हो नहीं मार सकी। इसका मतलब क्या? जब तक पूर्ण ब्रह्म के रूप में परमात्मा इस संसार में नहीं आएगा, जो स्वयं इतना सद्गुण संपन्न हो, जिसके अंतःकरण में जरा भी तमोगुणी भी अहंकार ना हो, रजोगुणी भी ना हो, सात्विक अहंकार ना हो, तब तक से वो इस तरह से जो है रावण को पूर्ण रूप में वध नहीं कर सकता। परशुराम जी महाराज इतने क्रोधी है ना, अपने पिता के आज्ञा, पितृ आज्ञा का पालन करने वाला है परशुराम जी महाराज। पिता के आज्ञा के अनुसार अपनी माता का भी गर्दन काट दिया था, माता रेणुका का। लेकिन भक्त है, जब काट दिया तो पिताजी प्रसन्न हुए थे। बोले क्या मांगते हो परशुराम? बोले आप मेरे से प्रसन्न है ना पिताजी? महर्षि जनमेजय से बोले तो मेरी माँ दोबारा जिंदा हो जाए, ये वरदान। तथास्तु बोल दिया, दोबारा माँ जिंदा हो गया। लेकिन मातृ हत्या का दोष लगा हुआ है इनको, ठीक है ना। पूर्ण ब्रह्म के दर्शन से वो मातृ दोष के हत्या दोष लगा था, उससे भी मुक्त हो गया। तो कहा तुम जो है धनुही के समान जो है भगवान शंकर के पिनाक धनुष को उससे तुलना जो सारे संसार में पूजनी है। लक्ष्मण जी ने फिर हंसना शुरू कर दिया। आपको बताऊं, यहाँ पर कोई हंस नहीं रहा है, सब डर रहे हैं। केवल एक लक्ष्मण जी महाराज बार बार हंस हंस के उनके मुस्कुराहट से आधा ताकत तो परास्त हो गए, आधा ताकत तो ऐसी छीन होने लग गया परशुराम जी महाराज का। बोले महाराज हमरे जान तो भाई धनु ही और शिव जी के धनुष ने, हम तो सब धनुष को एक ही समान समझते हैं। और दूसरी बात ये कहूं, देखिए किसी का कोई दोष नहीं है। इस संसार में कोई चीज बना है तो उसका टाइम पीरियड होता है, एक दिन वो टूट ही जाता है, खत्म हो ही जाता है। आप क्यों बेफिजूल क्रोध करते हो महात्मा? मुनि महात्मा को क्रोध करना अच्छा नहीं लगता है। और सचमुच भगवान राम ने धनुष तोड़ा क्या? बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो केवल धनुष को छुआ था, छुआ तो ही टूट है ना, छुआ तो टूट रघुपति ने दोषु मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। आप जबरदस्ती क्रोध कर रहे हैं, बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। उन्होंने तो प्रभु ने छुआ ही था और वो टूट गया। तो इस तरह से मेरे भाई बहन, सच बताऊं, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के संवाद में ये बात सामने निकल करके आती है कि भगवान रघुनाथ जी की कीर्ति जो है ध्वजा पताका के समान है, लक्ष्मण जी का चरित्र डंडा के समान है। और वस्त्र की कोमलता को, ध्वजा पताका को डंडे की कठोरता ही फहराता है। इसलिए लक्ष्मण जी की वंदना में जो बातें कही गई है, बंदव लक्ष्मण पत जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीर्ति कमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण जी का कार्य है कि रघुनाथ जी की कीर्ति पताका को एक कठोर डंडा बन करके उनकी कीर्ति ध्वजा को फहराता रहे। बस यही चरित्र लक्ष्मण जी का है, वरना उनका परशुराम जी महाराज से कोई विरोध नहीं है। अंततः जो है धीरे धीरे जब बात समझ में आई, परशुराम जी प्रभु के चरणों में प्रणाम करके वन की ओर तपस्या करने के लिए चले जाते। ये कथा प्रसंग है धनुष के विषय में। आइए पीली बत्ती के संकेत एक भजन से आपको विदा लेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लगन सिया शंकर सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग
बनाए कि लोग ऐसे वचन न जाए गंगा हमारी गंगे हर हर 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 गंगे बेचारी से अपने ही लोग डुबोते राम तेरी गंगा मेरे हो गई पापियों के पाप धोते धोते ओ राम तेरी गंगा मेरे हो गई पापियों के पाप धोते लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो कैसे के गढ़ना गढ़ते विधाता सगे बेटी होगी सगा पहुना 9 महीना ले तोला कोख मारा क्यों बेटी वो 10वां तोला जन्माया मोर हीरा वो बिटिया जन्म मौला काबर दे विधाता बेटी पर आया काबर होतेगा मोर सोना बिटिया रे मोर हीरा गुड़िया वो बिटिया जन्मला बेटी जन्मला
काबर ते देहस विधाता ओ काबर ते देहस विधाता सगा बरोबर काबर पहुना बरोबर काबर जिनगी लबिता थनगा बेटी जन्मला बिटिया जन्मला काबर तेरे हस विधाता जा बेटी ते पर के दुअरिया मावो दाई दाला जन भुलावे वो मोर सगा बेटी वो मोर बहुना गुड़िया रे कैसे विधाता गढ़े गढ़ना वो सगे बेटी होगी सदा कैसे विधाता गढ़े गढ़ना वो सगे बेटी होगी सदा घर में बैठे हावे मेरे जब बेटी तैं ससुराल हो रीता होगे अपना मोर रीता होगे अपना मोर कैसे विधाता गढ़े गढ़ना सगे बेटी होगे सगा होना कैसे विधाता सगे बेटी होगी सदा मैं भूख मारा के हो दुख पीड़ा सही सही बेटी मैं चिरा ढाके हो मैं चिरा ढाके हो दोनी मैं चिरा ढाके हो अंग्रेज कैसे बेईमान हो सुन ले मोर कंचन बिटिया सुन ले मोर कंचन बिटिया कैसे विधाता गढ़े गढ़ना वो सगे बेटी होगे सगा होना कैसे विधाता सगे बेटी होगी सदा होना
जगलाय जो विपद के बेरा हंसत टालबे करुवक बुझल कहिबे तोने करुवक बुझल कहिबे वो घर के गोठला घर में राखबे बाहिर छन गोठिया में वो पूजा बाहिर छन गोठिया में वो जाके बेटी ससुराल रतनू होगे उतार जाके बेटी ससुराल रतनू होगे उतार होगे उदार जरा बेटी जरा बेटी मोर ते दुलोरी वो जरा बेटी मोर ते दुलोरी वो लगन श्री राम चंद्र शंकर हरिओम।